गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। लर्नर्स, हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से नाम देते हैं और हम IUPAC नेमिंग सिस्टम को समझेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Naming organic compounds. The early organic chemists prepared many organic compounds and gave them names which are called common और trivial names. लर्नर्स, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने स्टार्ट हुए तो साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते थे और उन्हें अपनी मर्जी का कोई भी कॉमन नाम दे देते थे। These names are quite often used because they are very simple and easy to use. वो जो कॉमन नेम्स साइंटिस्ट ने उन्हें दिए थे, कई अरसे तक लर्नर्स वो कॉमन नाम ही इस्तेमाल होते रहे क्योंकि वो कॉमन नाम बिल्कुल सादा से थे, उन्हें इस्तेमाल करना आसान था। However, due to the existence of a large number of organic compounds and their complexity, it is not possible to give common names to every compound individually. Learners, हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद बिलियंस में है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ती गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेचीदा होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए, तो ये पॉसिबल नहीं था लर्नर्स हर एक कंपाउंड को उसके अपने कॉमन नाम से ही याद रखा जा सके। टू डील विद दिस प्रॉब्लम, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टेमिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। लर्नर्स, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक तंजीम बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्टली IUPAC के नाम से याद रख सकते हैं। इस इदारे ने लर्नर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का जिम्मा उठाया और इस IUPAC ने लर्नर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज किया, तरतीब किया और उनके नाम रखे। बेसिकली इन्होंने फैमिलीज बना दी, तो एक फैमिली में चाहे हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही क्यों ना मौजूद हों, अगर हम एक फैमिली को पढ़ लेते हैं इट्स मीन हमने उस फैमिली के तमाम मेंबर्स को पढ़ लिया है। हो गई ना आसानी। तो हमें सिंगल सिंगल कंपाउंड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फैमिली को देखते हैं और उसके 2 या 3 मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी बिना पर हम उस पूरी फैमिली को पढ़ सकते हैं। लर्नर्स, IUPAC ने ना एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गिनती के लिए ना। जिस तरह हम नॉर्मल मैथ्स में या अपनी आम रूटीन में हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3, इसी तरह IUPAC ने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे रहे थे एक अलग तरह की गिनती इंट्रोड्यूस करवाई। जिस तरह से 1 को कहेंगे हम मैं, 2 को बोलेंगे ए, 3 को बोलेंगे प्रॉप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को बोलेंगे लर्नर्स डेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताती आई हूँ लर्नर्स, मिथ का मतलब होता है 1, तो आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है। लर्नर्स, जब हमें ये गिनती याद हो जाएगी ना, कोई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे जिस तरह से लर्नर्स मैं नाम लेती हूँ ब्यूटानॉल, ब्यूट का मतलब हो गया 4 और मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था ऑल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर लास्ट में आ जाए तो इट्स मीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जो फैमिली है लर्नर्स, ये है अल्कोहल फैमिली। जो ओल वर्ड है लर्नर्स, ये अल्कोहल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है। ये ओल सुफिक्स हमें बता देता है ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है और इस मेंबर में 4 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ब्यूट मीन्स 4, है ना। हो गया ना इजी। तो लर्नर्स, आप इस टेबल के ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट, और इस पैराग्राफ में याद करने वाला नाम है ये लर्नर्स, ये IUPAC। इसकी आपको एब्रीवेशन भी आनी चाहिए और इसका आपको पूरा नाम भी आना चाहिए। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे अल्केन्स और अल्काइल ग्रुप्स के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। Stay connected with us and good luck everyone.